अभय 12वीं क्लास का छात्र होता है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वो एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता रहा और अभय अब कॉलेज में आ गया था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और वह लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभय रोज उसके पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसके कॉलेज के गेट के सामने डेली खड़ा हो जाता था। ऐसा करना अब अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे लड़की की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर निराश हो अभय ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो लड़की अभय को नहीं देखती तो वह अभय के लिए बेचैन होने लगती है। उसे चिंता होने लगाती है कि आखिर वह लड़का अब उसका पीछा क्यों नहीं करता है। तभी कुछ दिनों बाद अभय उसे दिखता है तो वह उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आपके आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन आपके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, यहाँ तक कि आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती हो। तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो करते हो। वैसे अब मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फिर अभय ने उस लड़की से कहा कि जब तुम भी मुझसे से उतना ही प्यार करती हो तो अपना नाम भी बता दो। तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने भी अपना नाम उसे बता दिया। अभय ने सिचुएशंस का फायदा उठाते हुए सोनिया को उसी समय प्रपोज कर दिया और सोनिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि साथ में घूमना, पार्क में जाना, साथ साथ डिनर करना और शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई थी। समय के साथ अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वो दोनों एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते चले गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि बात लड़की के घर तक पहुंच गया। परंतु उसके घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिए और सोनिया का सेल फोन भी छीन लिए। अब तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय भी सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नजर देखने के लिए भी तरस गए थे। और उधर सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना लिया था। और जब यह बात सोनिया को पता चलती है, तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे। सोनिया हर दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन अभय के बिना नहीं रहना चाहती थी। तब उसके घर वालों ने अभय को जान से मारने की धमकी देने लगे, तो इस कारण से सोनिया शादी करने को राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा।
अगर आप नहीं तो यह जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी। और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है।